हाय, आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने हमें कमांड मोड से ग्राफिकल मोड में एंटर करने का मौका दिया। किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे या कहीं पे भी आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको XP का प्रोफेशनल एडिशन ही मिलेगा जिस पे आपको काम करना होगा। तो हम बात करेंगे XP प्रोफेशनल की। हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर हम यूज़र फ्रेंडली बन सकते हैं। तो चलिए हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर। वेलकम टू द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ विंडोज़ XP। आज हम देखेंगे कि कैसे हम XP पे काम करते हैं और कैसे हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारी विंडोज़ की स्क्रीन। इस स्क्रीन के अंदर सबसे कॉर्नर में होता है स्टार्ट का आइकन। यहाँ से हम अपना कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं। ये कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं ये सारे हैं आइकन्स। जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं या एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी हैं ये सब उनके आइकन्स हैं। और जब हम नीचे जाते हैं तो ये है हमारा टास्क बार। टास्क बार के अंदर जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स हमने इंस्टॉल करे हैं और उनकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर हमने उनका आइकन डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करने के ऑप्शन को क्लिक किया होगा तो वो ऑप्शंस हमारे टास्क बार में आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारी करंट एप्लीकेशन होती है वो हमारी टास्क बार में होती है। टास्क बार के राइट हैंड साइड कॉर्नर में हमारा टाइम डिस्प्ले होता है और टाइम के ऊपर जैसे ही हम कर्सर टच करते हैं तो हमारी डेट और ईयर भी डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी हमने ड्राइवर्स इंस्टॉल करे हैं या इंटरनेट एंटीवायरस जो भी हमने इंस्टॉल किया है उसके आइकन्स होंगे। कुछ आइकन्स हिडन भी होते हैं। इस एरो के थ्रू हम उन हिडन आइकन्स को देख सकते हैं। तो ये थी हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन। अब सबसे पहले जब हम स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारा एक मेन्यू ओपन होता है। ये देखिए, राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है अरेंज आइकन्स। अरेंज आइकन्स का मतलब है कि जो भी हमारे डेस्कटॉप पे आइकन्स हैं उनको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस सिस्टमैटिकली अगर हम चाहें कि हमें उन्हें अरेंज करना है तो हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं उन्हें अरेंज करने के। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू नेम उन्हें अरेंज कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू साइज़ भी उन्हें अरेंज कर सकते हैं। और जिस भी तरीके से अरेंज होगा उसके आगे एक बुलेट होगी। जैसे इस समय ये टाइप के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है तो टाइप के आगे ये बुलेट है। तो इस तरह से हम इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे हम विंडोज़ पर काम कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं और जो भी काम हम चाहें जो हम मैनुअली पहले किया करते थे वो कैसे हम विंडोज़ पे कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो डेटा होता है वो होता है कोई भी फैक्ट। अब वो फैक्ट किसी भी इंसान के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है या कोई बिजनेस के बारे में, कोई भी फैक्ट जो उस डेटा की क्वालिटी को बताता हो। बट इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन होती है डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म। जैसे कोई रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता लगता है, हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि वो होता है प्रोसेस्ड फॉर्म। प्रोसेस्ड डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा है, आपने किसी के बारे में कोई फैक्ट बोला, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। अगर हम उसका कोई कंपैरिजन करें, अगर हमने किसी स्टूडेंट के कोई मार्क्स दिए
और हमने उस स्टूडेंट के मार्क्स एक शीट के अंदर दिए, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिए कि उसके साथ मतलब उसकी पूरी क्लास के मार्क्स हैं या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वो ही हमारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक प्रोसेस्ड, एक प्रॉपर फॉर्म में है। और अगर हम कोई डेटा की बात करें तो हम डेटा के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ बोल सकते हैं जिसका कोई मतलब ही ना निकल के आ रहा हो। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में हमारा ये डिफरेंस है कि डेटा हमारा होता है रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि वो इस डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है, और जब जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, कैसे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे वो अपने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आई होप कि आपको कंप्यूटर्स के एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर्स क्यों सीखूं, ये सब चीज़ें मैं क्यों सीखूं, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जॉब करें तो आजकल छोटी से छोटी जॉब, हर जॉब की ये रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट द डिवाइसेस। तो अगर आप चाहते हैं टू लीड अहेड अमंगस्ट अदर्स जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता और आप चाहते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो मार्केट में, तो आपको कंप्यूटर्स को पढ़ना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स में और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतने ही आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और उतने ही आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के और ऑप्शंस खुलेंगे। तो इसलिए हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया होगा।